नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने इस सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। और कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पार चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि ब्रह्मचार्य क्या होता है। ब्रह्मचार्य का वास्तव रूप में इसकी परिभाषा क्या है, और ब्रह्मचार्य का हमारी आध्यात्मिक दृष्टि से, हमारी सांस्कृतिक दृष्टि से, हमारी ऐतिहासिक दृष्टि से, हमारी धार्मिक दृष्टि से किस प्रकार से ब्रह्मचार्य का महत्व है। दोस्तों, आप ये सभी जानते हैं कि मानव जीवन केवल भौतिक उपभोग की एक वस्तु नहीं है। आपने अपने गुरुओं से सीखा होगा, आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा कि ये मानव जीवन जो होता है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। हाँ, तो ये केवल मानव जीवन हमें उपभोग की दृष्टि से नहीं दिया गया, बल्कि हम जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सकें, अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति करके अपना विकास कर सकें, इसलिए मानव जीवन सम्मानता हमें मिला है। और भारतीय दर्शन में ब्रह्मचार्य को 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति का आधार माना गया है। हाँ, कि जो हमारे जो पुरुषार्थ हैं, जो ब्रह्मचार्य को जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष हैं, उनकी जो जड़ है वह ब्रह्मचार्य है। सामान्यतः है, आप जब हम किसी भवन को खड़ा करते हैं तो उस भवन की जो जड़ होती है, जो बेस होती है, उसकी नींव होती है, वैसे ही जीवन में पुरुषार्थ की प्राप्ति की जो जड़ है वह ब्रह्मचार्य है। प्राचीन काल में गुरुओं की परंपरा में छात्र का पहला कर्तव्य ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। हाँ, और आज के युग में भी जब हम प्रलोभन और भोगप्रद वस्तु और चारों ओर हमारा अश्लील का चीज़ें फैली हुई हैं, तो मैं मानता हूँ कि दोस्तों कि ब्रह्मचार्य ही एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को स्थिर, संयमित और जो होता है सफल बना सकता है। ब्रह्मचार्य आज के जीवन समय में और आज के टाइम के पीरियड में ब्रह्मचार्य जिस प्रकार से पहले उपयोगी था और पहले सिद्ध था, आज ब्रह्मचार्य की बहुत बड़ा जो होता है महत्व है। दोस्तों, सबसे पहले मैं चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्मचार्य का वास्तव में अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। फिर हम थोड़ी आगे बढ़ने का जो होता है प्रयास करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मचार्य शब्द 2 भागों से बना हुआ है। ब्रह्म अर्थात परम सत्य, और चर्य अर्थात हमारा आचरण। यानी इसका तात्पर्य होता है कि एक ऐसा आचरण जिससे मनुष्य सत्य की ओर जाए, एक ऐसा आचरण जिससे मनुष्य सत्य की ओर जाए। आमतौर पर यह केवल ब्रह्मचार्य को ये समझा जाता है कि हम अगर अपने यौन आत्म संयम कर लिए तो हम ब्रह्मचार्य का है। नहीं दोस्तों, परंतु इसका अर्थ बहुत अधिक व्यापक है। केवल अपने यौन क्रियाओं पर संयमित रहना ही ब्रह्मचार्य नहीं है, अपितु इसका एक बहुत बड़ा अर्थ है। हम उसको अच्छा आगे थोड़ी समझने का प्रयास करेंगे। पतंजलि योग सूत्र में ब्रह्मचार्य को यमों में सम्मिलित किया गया है, जिसका अर्थ है इंद्रियों और मन का संयम, आहार विहार में साधु के विचारों में शुद्धता लाना। ये ब्रह्मचार्य की एक प्रकार से अच्छा हम एक परिभाषा समझ सकते हैं। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचार्य का क्या महत्व है, इस पर थोड़ी चर्चा करने का यदि प्रयास करें। दोस्तों, अगर आप धार्मिक दृष्टि से देखेंगे, वो चाहे हमारे वेद हो गए, चाहे उपनिषद हो गए, चाहे गीता हो गए, सभी ब्रह्मचार्य की महिमा का बखान करते हैं। आप कभी ध्यान से कभी कुछ अच्छे उपनिषदों को पढ़िएगा, गीता को पढ़िएगा, वे पूर्ण रूप से वे बात बताते हैं कि विदाउट ब्रह्मचार्य टू नॉट टू इम्प्रूव द लाइफ इम्पॉर्टेंट इट इज ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य ही जड़ है, ब्रह्मचार्य ही हर चीज़ का एक स्रोत है जिसके माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप गुरुकुल परंपरा की रीति को देखें तो वहाँ आप देखेंगे कि विद्यार्थी जब तक पहले 25 वर्ष तक गुरु के आश्रम में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। अगर हम सामाजिक की दृष्टि से भी देखें तो समाज में नैतिक मूल्यों और अनुशासन की नींव ये सभी ब्रह्मचार्य के द्वारा ही तो आती हैं। और चलिए यहाँ तक नहीं तो अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से भी अगर देखने का प्रयास ऐतिहासिक दृष्टि से भी अगर देखने का प्रयास करोगे तो महर्षि वेद व्यास ने ब्रह्मचार्य का पालन करके महाभारत की रचना की। चाणक्य ने ब्रह्मचार्य से अपने बुद्धि और एकाग्रता की जो होता है शक्ति को देखने का दिया। तो हम बहुत सारे दृष्टिकोण से भी अगर हम देखने का प्रयास करें और जानने का प्रयास करें तो ब्रह्मचार्य का जीवन में जो होता है बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म की दृष्टि से देखें तो ब्रह्मचार्य आश्रम जीवन का पहला चरण है।
हाँ, हिंदू धर्म की अगर आप दृष्टि से, अगर आप उनके एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ब्रह्मचार बहुत बड़ा हमारा पहला चरण है। बौद्ध धर्म की दृष्टि से यदि आप देखें तो संयम और मध्यम के मार्ग को महत्व बताया गया है। मतलब बौद्ध धर्म में देखेंगे तो संयम और मध्यम मार्ग को महत्व बताया गया है। जैन धर्म में आप देखेंगे तो तप और संयम सर्वोपरि है। योग शास्त्र की यदि आप दृष्टि से देखें तो ब्रह्मचार्य से जीवन शक्ति की रक्षा होती है। यानी योग शास्त्र तो सीधा सीधा बात कहता है कि जो जीवन में तेज आ जाता है, जो जीवन में बल आता है, जो जीवन में ओज आता है, यह सब और सब केवल और केवल ब्रह्मचार्य की वजह से है। अगर ब्रह्मचार्य नहीं होगा तो जीवन कहीं ना कहीं हमारा इन चीज़ों से पीछे रह जाएगा। तो ब्रह्मचार्य का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अब आप कहेंगे कि आपने तो धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, महापुरुषों की दृष्टि से बता दिया, शायद हम अच्छा आधुनिक जीवन में ब्रह्मचार्य के प्रासंगिकता को देखते हैं कि आधुनिक जीवन में किस प्रकार से ब्रह्मचार्य का हमारा महत्व है। दोस्तों, आज के समय में आप देखते हैं कि हमारे सामने मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, फिल्मों में बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो हम आज के समय में युवाओं के सामने, फिल्मों में अनेक प्रलोभन हैं। अश्लीलता भली आज हमें सामग्री दिखाई दे रही है। आज आप किसी भी कंटेंट को देखें, किसी भी आप फिल्म को देखें, कहीं ना कहीं उसमें एक जो होता अश्लीलता भरा कंटेंट हुआ है। भोगवादी संस्कृति ने हमारी मानसिक संस्कृति को छीन ली है। दोस्तों, ब्रह्मचार्य अपनाने से युवा अपनी ऊर्जा पढ़ाई, करियर और समाज सेवा में लगा सकता है अगर उसने ब्रह्मचार्य का पालन कर लिया था। हाँ, आप मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याओं से भी जो होता है मुक्ति मिल सकती है। आप अपने वर्तमान समय में ब्रह्मचार्य का पालन करके अपने लक्ष्य को, अपने सपने को, अपने दृढ़ संकल्प से जो होता है ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। तो ब्रह्मचार्य का आज भी वर्तमान समय में उतना ही उपयोगिता है और उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना हम पहले के समय में जो होता है देखते हैं। अब एक बात थोड़ी चर्चा करते हैं, ब्रह्मचार्य और स्वास्थ्य दोनों का आखिर जो होता है क्या कनेक्शन है। दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रह्मचार्य का पालन करने से शरीर में ऊर्जा का संरक्षण होता है। हम जब तक हमारे, आप जानते हैं कि हर चीज़ एक ऊर्जा से चल रही है। अगर आप सूर्य को देखें तो सूर्य भी एक ऊर्जा से चल रहा है। आज मेरे सामने लाइट लगी हुई है, लाइट भी एक ऊर्जा से चल रही है। वैसे हमारा ये शरीर भी एक ऊर्जा से चल रहा है और ऊर्जा हमें ब्रह्मचार्य दे रहा है। ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे हमारी ऊर्जा स्टोर रहेगी, लेकिन ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करेंगे हमारी ऊर्जा दाएं बाएं होगी। तो दोस्त, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत परिप्रेक्ष्य दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहला तो ऊर्जा का संरक्षण होता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। प्रतिरक्षा प्रणाली का तात्पर्य है कि हमारी शारीरिक शक्ति मजबूत होती है, थकान और आलस से कम होते हैं। ये ब्रह्मचार्य से हमारे शरीर पर लाभ होते हैं। अब ये शारीरिक लाभ देखा भैया, ब्रह्मचार्य से मानसिक लाभ भी तो हो रहे हैं। हाँ, आप देखिए कि ब्रह्मचार्य की शक्ति के द्वारा ही ब्रह्मचार्य ने जो होता है हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया में क्या कमाल कर दिया कि आज दुनिया उनके सामने जो होता है सिर झुकाती है, आज दुनिया उनको जो होता है सलाम करती है। ये केवल और केवल ब्रह्मचार्य की दृष्टि से ही हुआ है। तो ब्रह्मचार्य से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता में हमारी वृद्धि होती है। आप देखिए कि एक ब्रह्मचारी व्यक्ति में ना चिंता, ना तनाव, ना अवसाद, ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं और ब्रह्मचार्य का पालन करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और तो शारीरिक लाभ हो गया, मानसिक लाभ हो गया, तीसरा लाभ होता है दोस्तों आध्यात्मिक लाभ, कि बिना ब्रह्मचार्य के पालन से आप जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर ही नहीं सकते हैं। आत्मा की इस ब्रह्मचार्य से आत्मा की शुद्धि होती है, ध्यान और योग साधन में सफलता मिलती है, परमात्मा की अनुभूति होती है। तो ब्रह्मचार्य से बहुत दोस्तों लाभ है। और मैं तो कहूँ कि वर्तमान समय में ब्रह्मचार्य और विद्यार्थी जीवन का बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तब तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रह्मचार्य का पालन करें। दोस्तों, विद्यार्थी का पहला कर्तव्य क्या है? अध्ययन करना। पहला कर्तव्य क्या है? अध्ययन करना। और अध्ययन आप तभी कर पाएंगे जब आपके जीवन में एकाग्रता होगी, अनुशासन होगी। और एकाग्रता अनुशासन तभी आएगा जब आपके जीवन में ब्रह्मचार्य होगा। यदि ब्रह्मचार्य नहीं है तो आपके जीवन में आलस आएगा, काम वासना आएगी, आपके समय की बर्बादी हो जाएगी और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा।
मैं पुनः आपसे एक बार कहना चाहता हूँ दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद ने अपने ब्रह्मचार्य से अपने जीवन में अद्भुत शक्ति प्राप्त करके क्या चमत्कार किए, क्या किस लेवल की ऊंचाई तक पहुँचे, यह केवल और केवल जो होता है चीज़ था ब्रह्मचार्य के पालन के द्वारा। और ब्रह्मचार्य के द्वारा ही उन्होंने अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। दोस्तों अगर मैं आपसे बात कहूँ ना कि ब्रह्मचार्य के द्वारा आप समाज का उत्थान कर सकते हैं। आज चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, बट मतलब किस किस महापुरुषों का मैं नाम लूँ जिन्होंने आज समाज को एक नई दिशा दी, जिन्होंने समाज को एक नया परिप्रेक्ष्य दिया, नया दृष्टिकोण दिया और नई जोश, नया उत्साह, नए भाव, नए रंग तरीके से उन्होंने समाज का परिवर्तन किया। वे कहीं ना कहीं सब ब्रह्मचार्य का ही प्रभाव है। उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचार्य का पालन किया, अपने जीवन को विकास किया, आध्यात्मिक उन्नति की, अपनी उन्नति की और समाज को नया चेतना दिया। तो मैं कहता हूँ दोस्तों कि अगर आज युवा पीढ़ी ब्रह्मचार्य का पालन करें तो समाज को में अपराध, नशा, अनिकता बहुत कम हो जाएगी। राष्ट्र की प्रगति के लिए संयमी, परिश्रमी, नैतिक नागरिक अवश्य मिलेंगे। परिवार और शांति और समाज में सद्भाव बढ़ेगा अगर आज लोगों ने ब्रह्मचार्य का जो होता है पालन करना चालू कर दिया। कुछ चुनौतियां भी हैं, ऐसी भी नहीं है कि चलो हम ब्रह्मचार्य का ऐसे ही पालन कर लें। भैया कुछ चुनौतियां हैं, मैं भी उनको मानता हूँ कि आज चलिए इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया की आज इतनी सरल पहुंच है कि हम वहाँ आसानी से अश्लील कंटेंट देख सकते हैं, अश्लीलता कामुकता भरी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन हमें स्वयं पर कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, हमें स्वयं पर अपने पर कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, तो हम इन चीज़ों से दूर हो सकते हैं। और एक तो एक दूसरे का प्रभाव पड़ रहा है, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ रहा है कि आज पश्चिमी सभ्यता संस्कृति का जो प्रभाव हमारे यहाँ पर पड़ रहा है भारतीय संस्कृति पर, वो भी एक तो अच्छा चुनौती हमारे लिए बाधा है ना। और आलस और असंगति और दिनचर्या, आज हम जीवन में हमारी कुछ ऐसी लाइफ स्टाइल भी तो ऐसी हो गई है कि जिसकी वजह से हम ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी संगति भी कुछ ऐसी हो गई है जिससे ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि अंधेरा है तो अंधेरे को अंधेरे रहने देंगे तो जीवन भर अंधेरा रह जाएगा। हमें उजाला हमें करना होगा, तभी एक नई दिशा और नई पहचान बनेगी और जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे। तो दोस्तों कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कुछ भी चुनौतियाँ आए, हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना है। और मैं तो कहता हूँ कि ब्रह्मचार्य पालन करने के कुछ मैं आपको उपाय पदार्थ तरीके से बताता हूँ कि पहला उपाय है सत्संग। अच्छे लोगों का सत्संग करो, अच्छे लोगों की मित्र मंडली बनाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो, तभी आपके विचार, आपके भाव, आपके मस्तिष्क की धारणाएं बदलेंगी और आप जीवन में अच्छे रास्ते में चल पाएंगे। और अच्छे महापुरुषों की किताबें पढ़ें, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ें, उनसे जीवन में सीख लें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। योग और ध्यान, योग और ध्यान मन और इंद्रियों को नियंत्रण करता है और जब तक आपका मन और इंद्रियां आपके नियंत्रण में नहीं आएगा आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं। आहार में प्रयास करें कि हम सात्विक भोजन खाएं, अच्छे भोजन खाएं, ताकि हमारा जो कहते हैं ना जैसा खाएंगे वैसा हमारा मन रहेगा। तो अच्छे करना है। व्यस्त दिनचर्या, अपने जीवन को खालीपन नहीं करना है, क्योंकि जीवन में जितना खालीपन रहेगा उतना ही आपका मन जो होता है वासना से भरा रहेगा और कामुक विचारों में जाएगा। इसलिए अपने मन को, अपने दिनचर्या को अपने किसी अच्छे काम में लगाना है, अपने कोई नई स्किल सीखना है, अपने करियर में लगाना है, अपनी पढ़ाई में लगाना है, उन्नति में लगाना है, विदाउट नहीं बैठना है घर में। आप दोस्तों मैं तुमसे कुछ भी कहूँ कि महापुरुषों में भी जीवन में कि ब्रह्मचार्य का बहुत बड़ा योगदान रहा। आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखा कि आत्मसंयम से अद्भुत वाणी और शक्ति प्राप्त की। महात्मा गांधी के बारे में भी अगर आप देख लीजिए कि सत्य और ब्रह्मचार्य के सहारे स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। स्वामी दयानंद सरस्वती को देख सकते हैं, ब्रह्मचार्य से अद्भुत और साहस, अद्भुत विद्वता थी उनकी, है ना। ये सब ब्रह्मचार्य का ही प्रभाव होता है। तो दोस्तों मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ ना कि ब्रह्मचार्य जीवन का सबसे बड़ा धन है। यह केवल यौन संयम नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। इससे व्यक्ति का शरीर, मन, वाणी, आत्मा तीनों पवित्र होती हैं। और आज जब हमारी युवा पीढ़ी इस भोग विलास की दुनिया में, इस काम वासना की दुनिया में फंसी हुई है, तो उससे निकलने का केवल एक मार्ग है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य आपको एक सही दिशा दिखा सकता है, ब्रह्मचार्य आपको एक सही राह दिखा सकता है और आपके जीवन को और आपकी लाइफ को बदल सकता है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।